गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेन श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, फूड ड्रॉप। तो फूड ड्रॉप किसको कहते हैं? फूड ड्रॉप वो परिस्थिति होती है जब रोगी या मरीज अपने पैर या अपने पैर के अगले हिस्से को उठाने में असमर्थ होता है, जिस कारणवश वह चलते वक्त अपना पैर घसीट के चलता है। यही इसका मुख्य कंप्लेंट यही है। तो बात करते हैं अब इसके टाइप्स की। तो फूड ड्रॉप दो तरीके का होता है, एक टेम्पोररी, एक परमानेंट। अब बात करते हैं इसके कारण की। तो पहला कारण है नर्व डैमेज। नर्व डैमेज होना सबसे कॉमन कारण है इसका। तो कैसे डैमेज होगी? तो इंजरी हो जाएगी डीप पेरोनियल नर्व या सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व और डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी हो जाएगी तो फूड ड्रॉप हो सकता है। अब बात करते हैं मस्कुलर और स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा। फिर तीसरा कारण एबनॉर्मल एनाटॉमी, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल रूप से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है भगवान के द्वारा, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है। फिर बात करते हैं कुछ टॉक्सिन्स जैसे पेस्टिसाइड्स। फिर बात करते हैं बीमारी से रिलेटेड, जैसे कोई किसी डिजीज की वजह से, जैसे पोलियो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जीबी सिंड्रोम इत्यादि। अब बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की। तो फूड ड्रॉप में सबसे कैरेक्टराइज्ड, सबसे पर्टिकुलर जो चीज देखी जाती है वो स्टेपेज गेट देखी जाती है। स्टेपेज गेट। अब बात करते हैं कि जब रोगी मरीज चलता है तो अपना पैर घसीट के चलता है। और जब भी मान लीजिए अगर मरीज को सीढ़ी चढ़ना हो या मार्चिंग करना हो तो अपना नी मोड़ के, अपना नी जॉइंट घुटना मोड़ के पैर उठा के तब वो सीढ़ी चढ़ पाता है, जिससे उसको घसीटना ना पड़े अपना पैर। इस घसीटने से बचने के लिए वो अपना पैर मोड़ के और उठा के तब जाके सीढ़ी चढ़ पाता है। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले हम इसकी रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन और मरीज की हिस्ट्री और मरीज को के पैर की तरफ देख के ऑब्जर्व करके हम डायग्नोसिस को बनाते हैं और कंफर्म करते हैं। अब बात करते हैं कुछ सिंपल टेस्ट हैं कि जैसे टेस्ट जिसके बिहाफ पे हम कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस। तो पेशेंट से हम कहेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन के लिए, डॉर्सी फ्लेक्शन करने के लिए, क्योंकि फुट ड्रॉप में मरीज या रोगी डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं कर सकता। तो डॉर्सी फ्लेक्शन से डायग्नोसिस को हम कंफर्म करते हैं। इसमें अब मोबिलिटी स्केल होती है 0 to 5। हम लोग की क्रिएटेड एक मोबिलिटी स्केल है। 0 का मतलब कंप्लीट पैरालिसिस और 5 का मतलब कंप्लीट मोबिलिटी। अब अदर टेस्ट में हम कुछ इमेजिंग टेस्ट हैं, जैसे एमआरआई है, ईएमजी है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसमें जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। जैसे मुख्य डिसऑर्डर है स्पाइनल डिस्क का हर्निएशन होना। तो हर्निएशन डिस्क है तो हम पहले डिस्क के हर्निएशन को ट्रीट करेंगे, जिससे नर्व का कंप्रेशन कम हो और फुट ड्रॉप में आराम मिल सके। अब बात करते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस की। तो स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, मरीज को एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग हो सके, इसलिए एक्सरसाइजेस बताएंगे। अब पेरिफेरल नर्व इंजरी है अगर, तो इसमें न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम NMES के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें लाइट वेट ऑर्थोसिस यूज होते हैं, जैसे एंकल फुट ऑर्थोसिस जिसको कहते हैं। एंकल को स्टेबलाइज करने के लिए एंकल फुट ऑर्थोसिस का यूज हम करते हैं। अब जो शूज हैं वो ट्रेडिशनल स्प्रिंग लोडेड के साथ फिट करके ब्रेस बनाते हैं, प्रिवेंट करने के लिए, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए। जब मरीज चले तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हम स्प्रिंग लोडेड ब्रेसेस देते हैं जो शूज के साथ फिट कर देते हैं। अब रेगुलर एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जो सबसे मस्ट है। ऑर्थोपेडिक की कोई भी डिजीज हो
उसमें रेगुलर एक्सरसाइज इज ऑलवेज नीडेड एंड एडवाइज्ड। अब अगर हम देखते हैं कि 18 महीने से 2 साल तक कोई भी रिकवरी नहीं है, किसी तरह का मरीज को आराम नहीं है, वो अभी भी पैर घसीट के चल रहा है, उसी तरह उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब है, तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी बीमारी या डिजीज में यही कोशिश करते हैं कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही मरीज को राहत दिया जा सके। लेकिन जब देख लेंगे कि 18 महीने से 2 साल तक मरीज को कोई राहत नहीं है, मरीज अभी भी इस बीमारी से पूरी तरह ग्रस्त है, तो हम सर्जरी पे जाएंगे। सर्जरी एडवाइस करेंगे तो सर्जरी में हम रिपेयर और ग्राफ्ट करते हैं, नर्व की ग्राफ्टिंग करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मैं इसी तरह जानकारी से भरी हुई वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।